इशूरा एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें लिथिया शहर दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसके बाद हम एक इमारत देखते हैं जिसके अंदर यूनो कैद थी। तभी दाकई उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा, मगर यूनो उससे कहती है कि तुम्हारी आर्मी यहाँ पर जंग कर रही है, तो तुम भला मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर दाकई कहता है कि ये मेरी आर्मी नहीं है, लिथिया अब खत्म हो चुका है, तो मेरे पास यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं वो जरूर निभाऊंगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि हिगुएरे तुम्हें यहाँ पर ले आया, और नगान में जो कुछ भी हुआ तुम इस वजह से मुझे एक बुरा इंसान समझती होगी। मगर यूनो उसे गुस्से में कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम स्ट्रॉन्ग हो, इस वजह से तुम्हें कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा शहर तबाह हो रहा है। क्या तुम्हें इस चीज से बुरा नहीं लगता है? क्या तुम्हें आखिरी दम तक लड़ना नहीं चाहिए? जबकि मुझे तो लगता है कि मैं हेल में जाऊंगी क्योंकि मैंने एक इंसान को अपने सामने मरने दिया। दाकई उसके जवाब में कहता है कि तुमने एक अच्छा सवाल पूछा है, मुझे इस चीज की कोई खास परवाह नहीं है। ये बात सच है कि मैं मिस टेरिन को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे लिए जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर यूनो उसे गुस्से में रुकने का कहती है। दाकई पूछता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यूनो कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं जब चाहे बदला ले सकती हूँ। ये कहकर वो अपने वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करती है और ताकई के ऊपर काफी सारे एरोस शूट कर देती है, मगर ताकई बड़ी तेजी के साथ उन सारे एरोस को काउंटर कर लेता है और उनमें से एक एरो यूनो के पास से भी होकर गुजरता है, जिसे यूनो के फेस पर कट लग जाता है। ताकई उससे कहता है क्या तुम मुझसे सच में लड़ना चाहती हो? यूनो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहां पर कार्ट रहती है, जहां रिग्निची काफी जख्मी हालत में उसके पास आया हुआ होता है, जो कि उसे वहां से भागने का कहता है। कार्ट उसके करीब आती है तो उसके हाथ में रिग्निची का खून लग जाता है, जो जानकर कार्ट कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी कोई हरा पाएगा। रिग्निची उससे कहता है कि लिथिया अब तबाह हो चुका है, मैंने अपने झुंड को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की, मैंने वो झुंड बनाया और उसके ऊपर रूल किया, लेकिन उन बेवकूफों के झुंड को वही मिला जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन आखिर में मिस टेरिन ने मुझ पे जो एहसान किया था मैंने उसका बदला चुका दिया और आखिर में मैं जीत ही गया। फिर वो कार्ड के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो उसे अपना बेशकीमती खजाना समझता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले यहाँ पर ओरेस्टिया की आर्मी आ जाए। तभी हार्जन भी भागते हुए वहाँ पर आ जाता है, जो कि कार्ड को रिग्निची के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। कार्ट उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर हार्जन उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर दुश्मनों की आर्मी को खत्म करने आया हूँ। कार्ट ये सुनकर कहती है यानी कि तुम ओरेस्टिया से हो, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद वो रिग्निची के सामने खड़ी होकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, मगर हार्जन उसे कहता है कि तुम्हें इसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, ये एक खतरनाक क्रिएचर है जो कि लोगों को काफी बेरहमी से मारता है और एक मिनियन होने के नाते मैं इसे खत्म कर दूंगा। मगर कार्ड कहती है कि रिग्निची मेरा दोस्त है, उसने मेरी किसी भी मिनियन से ज्यादा मदद की है। हार्जन कहता है कि तुम अभी एक बच्ची हो तो तुम्हें उसे बचाकर क्राइम नहीं करना चाहिए, मगर कार्ड उसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है। हार्जन उसे कहता है प्लीज मेरी बात मान लो, बहुत सारे लोग अब तक मारे जा चुके हैं, सच बताऊं तो मैं भी लोगों की जान अब नहीं लेना चाहता। कार्ड कहती है मैं इस बारे में जानती हूँ, मैंने बस प्रिटेंड किया कि मैं इस बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं हमेशा से ही जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और रिग्निची कौन है। फिर वो रिग्निची के पास बैठकर कहती है कि तुम मेरे एंजल हो। हार्जन उसे ऐसा करने से रोकता है, वो कहता है कि ये मिनियन रेस का दुश्मन है, मगर रिग्निची गुस्से में उठते हुए कहता है खबरदार अगर तुमने कार्ड को एक और लफ्ज भी कहा तो। हार्जन कहता है कि ये चीज एक वेवरन है। रिग्निची हार्जन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी कोई पीछे से उसको शूट कर देता है और वो गोली कार्ड के सीने के भी आर पार होकर रिग्निची को लगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को थामने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर ऐसा नहीं कर पाते। हार्जन देखता है कि उन्हें शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आलस होता है और वो कार्ड को मारने पर आलस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो आलस की बात याद करता है जब उसने उसे कहा था कि एक दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त की मदद करता है। वो वहाँ से जाते हुए कार्ड
से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आता हूँ। उसके वहाँ से जाने के बाद कार्ड रिगनीची को छूने की कोशिश करती है। इस दौरान उसे रिगनीची के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और वो आखिरकार रिगनीची को पकड़ ही लेती है। वो रिगनीची से कहती है, क्या तुम वाकई ही में एक वेवरेन हो? रिगनीची उसके जवाब में कुछ नहीं कहता। कार्ड उसके लिए अपनी अधमरी आवाज में गाने लगती है। तभी वहाँ पर कूजे आ जाता है। कार्ड उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? कूजे कहता है, क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगी अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं एक एंजल हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ? कार्ड कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन भी कोई था जिसने एंजल के लिए गाना गाया था। वो दरअसल यहाँ पर उस दिन की बात कर रही है जब उसका सिटी पूरी तरीके से तबाह हो गया था। कार्ड कहती है, सच बताऊं तो मैं हमेशा से ही ऐसा चाहती थी। कूजे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर आदमी का राइट है कि उसे बचाया जाए। तुम भी जो चाहे वो विश मांग सकती हो। कार्ड सिर्फ कहती है, मेरी मॉम, लेकिन हमें उसकी पूरी बात नहीं सुनाई जाती। सीन शिफ्ट होता है और हम टैरन को देखते हैं जिसने काफी सारे ओरेस्टियन के सोल्जर्स को मार गिराया था। वो आगे जाती है तो उसके सामने शाल्क खड़ा हुआ होता है जो उससे कहता है कि ये सेल्फ प्रोक्लेम डीमन किंग का पूरी तरीके से खात्मा है। टैरन उसे कहती है, तुमने भी काफी अच्छा काम किया। शाल कहता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। टैरन शाल से कहती है, मगर तुम्हारे वेपन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। शाल उसे कहता है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुमने एक ऐसी बैटल शुरू की जिसे तुम हार गई? टैरन कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम एक जंग शुरू करते हो तो तुम्हें हारने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। फिर वो कहती है, लेकिन ये एक झूठ है। सच बताऊं तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं उन लोगों को खुशी नहीं दे पाई। वो सोल्जर्स और वो लोग जो कि मुझे एडमायर करते थे, यहाँ तक कि कार्ड भी। मुझे अफसोस है कि मैं अपने अननाउन आइडियल्स पर लोगों को घसीटने पर उनसे माफी मांगे बिना ही मर जाऊंगी। एक मुनार्च होने के तौर पर मुझे नहीं पता कि शांति कैसे लाई जाती है, क्योंकि मैं सिर्फ जंग में लड़ना ही जानती हूँ। शाल कहता है कि तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। मैं भी तकरीबन तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं अभी भी ऐसा ही हूँ, यहाँ तक कि मैं मर चुका हूँ। जो सुनकर टैरन पहले थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर वो शाल्क से कहती है, तुम जानना चाहते थे ना कि आखिर डीमन किंग कहाँ मारा गया? शाल्क हाँ में जवाब देता है। टैरन उसे कहती है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि आखिर कोई भी नहीं जानता कि डीमन किंग कौन था? यहाँ तक कि मैं भी इस बारे में नहीं जानती और ना ही तुम जानते हो। अभी तक हम सिर्फ यही जानते हैं कि ट्रू डीमन किंग कितना ज्यादा खतरनाक था। फिर वो एक पेपर निकालकर उसे देते हुए कहती है कि एक न एक दिन हमें इस बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। शाल्क उसे कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। टैरन उसे कहती है, तो फिर तुम किसी ऐसे को ढूंढ लेना जो कि पढ़ना जानता हो। मैंने भी उस जगह को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा स्क्वाड्स भेजी थी, लेकिन हर बार ही वो नाकाम रही, जिसका मतलब यही है कि उस अनएक्सप्लोर जगह पर कोई अननोन मॉन्स्टर रह रहा है। हमने वहाँ पर कुछ एरिया का मैप बना लिया है, लेकिन हम हीरो और ट्रू डीमन किंग की बॉडी को नहीं ढूंढ पाए हैं। शाल कहता है, मुझे बस इतना ही जानना था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो मैं तुम्हारी मदद और भी अच्छे से कर पाता। टैरन कहती है कि मैं तुम्हें इस चीज के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकती। वो उस पेपर को वहाँ पर फेंक कर कहती है कि अब तुम कहीं भी जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर लोगों को ये पता चल जाए कि तुमने मेरे जैसी किसी जनरल की मदद की थी। शाल कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर कोई ना कोई तुम्हें मारने के लिए आता ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम तो एक मुनार्च हो ना? मुझे तो लगता है तुम एक बहुत ही अच्छी मुनार्च हो। टैरन कहती है, मैं कोई मुनार्च नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डीमन किंग हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से वही सीन देखते हैं जहाँ पर यूनो दाकाई को मारने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन वो दाकाई के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाई थी। दाकाई उसे कहता है, तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए, मगर यूनो उसे कहती है, तुम चुप कर जाओ, मैं तुम्हें एक ना एक पंच तो जरूर ही मारूंगी। ये कहकर वो एक बार फिर से दाकाई के ऊपर अटैक करती है और इस बार वो उसके फेस पर पंच मार देती है, जिसे कि दाकाई डॉज नहीं करता, मगर ऐसा करने पर उसके ही हाथ में दर्द होने लगता है। दाकाई उसे कहता है कि तुमने अब मुझे एक पंच मार दिया है, तो अब क्या तुम्हारा हो गया? जो सुनकर यूनो गुस्सा तो होती है, लेकिन वो इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी, और वो अपने घुटनों के बल गिरकर वहाँ पर रोने लगती है। दाकाई वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी सोचिरो उसके सामने आ जाता है, जो वहाँ पर आकर कहता है, देखकर लगता है कि मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज मिल ही गई। तभी यूनो कहती है, मैं हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी।
होगी। ताकई भी कहता है मुझे भी ये जानकर थोड़ा अजीब लगा कि आखिर तुमने जो अपने स्लीव में एरोस छुपा रखे हैं वो आखिर कम कैसे हो गए। यूनो कहती है मुझे लगा ही था कि सोजिरो अभी तक जिंदा होगा। सोजिरो यहाँ पर इस वजह से पहुँच पाया था क्योंकि यूनो ने रास्ते में निशानी के तौर पर अपने एरोस लगा रखे थे। यूनो कहती है मैंने और सोजिरो ने साथ में ट्रेवल किया है, इस वजह से उसे मेरे एरोस का पता है। मैं जानती थी कि ये काफी ज्यादा लंबे शॉट्स होंगे, लेकिन यही तो मेरा दूसरा नाम है, यूनो द डिस्टेंट टैलोन। जो सुनकर दाकई जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि एक छोटी लड़की मुझसे ज्यादा बेहतर है, ये दुनिया वाकई ही सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। और वो दोबारा से हंसने लगता है। सोजिरो उससे कहता है क्या तुम्हारे पास हंसने का टाइम भी है। दाकई उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओह विजिटर, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम ही हो ना जिसने उस स्पाइडर को कट लगाया था, देखकर लगता है तुम्हारे पास काफी अच्छी तलवार है। सोजिरो उससे कहता है तुम कोई तलवार बाज तो नहीं लग रहे हो। जो सुनकर दाकई थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है तुम पहले इंसान हो जो कि इस बारे में पता लगा पाया है। क्या तुम यहाँ पर मिस टेरन को एसेसिनेट करने नहीं आए? क्या तुम्हें अपना काम नहीं करना चाहिए? सोजिरो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस लड़ने आया हूँ उससे जिसे मैं आज तक नहीं लड़ा, जो कि लड़ने के काबिल हो, जो सिर्फ इस दुनिया में ही एग्जिस्ट करता है। इस वजह से मैं उस टेरन के पास जाने के बजाय यूनो के एरोस का फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया। यूनो भी अपने मन में कहती है सोजिरो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना ही होगा। फिर सोजिरो दाकई से कहता है बातें बहुत हो गई, अब हमें लड़ना चाहिए। दाकई कहता है जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों में से कोई ना कोई मर ही जाएगा, क्यों ना हम अपने अपने डिस्टेंट वर्ल्ड के बारे में बात करें। सोजिरो कहता है मेरे पास उस जगह की कोई अच्छी मेमोरी नहीं है, वहाँ का खाना काफी ज्यादा बेकार था, लोग मुझे हमेशा मारने की कोशिश करते रहते थे, मुझे हमेशा कमजोरों से ही लड़ना पड़ता था, मैं इस दुनिया में आने से पहले सिर्फ यही बात ही जानता हूँ। दाकई उससे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी तकरीबन ऐसा ही था, वो सारे लोग मारे गए तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने एक बार भी अपनी दुनिया में वापस जाने का कभी नहीं सोचा और ना ही मैंने उस दुनिया को कभी मिस किया। लगता है सारे विजिटर हमारे जैसे ही होते हैं, हम हमेशा ही अकेले रहते हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रोंग हैं। सोजिरो कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे स्ट्रोंग होना बुरी बात है। ताकई हंसते हुए कहता है कि बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अकेले रहने में ही आजादी है, इस वजह से मैं अभी जो हूँ मुझे ये पसंद है, शायद इसी वजह से ही मुझे उस दुनिया से निकाल दिया गया। तभी यूनो सोजिरो से दाकई को मारने का कहती है। वो सोचती है मैं जानती हूँ कि मुझे उस दिन के लिए किसे कसूरवार ठहराना चाहिए, उस दिन के लिए मुझे अपने आप ही को कसूरवार ठहराना चाहिए क्योंकि मैं वीक हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए किसी और से नफरत करनी पड़े तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। फिर वो चिल्लाते हुए सोजिरो से कहती है कि इसे मार डालो, अगर हम सब लोग कुछ भी करने के लिए फ्री है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इस चीज का बदला जरूर लूं, चाहे मैं जानती हूँ कि ये बेकार है, चाहे मैं जानती हूँ कि ये एक बुरी विश है, लेकिन कोई भी मुझे इस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेगा। सोजिरो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब ये है कि मैं भी ये डिसाइड करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हूँ कि मुझे इस आदमी को मारना है या नहीं। ताकई कहता है मैं तो बस यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का काफी ज्यादा टाइम है। इसके बाद वो दोनों अपनी तलवार निकालकर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूनो सोचती है कि इस दुनिया ने भी इसी चीज की ही ख्वाहिश की थी कि डिस्टेंट वर्ल्ड से कोई आकर डीमन किंग को हरा दे, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। तभी सोजिरो दाकई के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। दाकई को लगता है वो इसके साथ मुझे पंच भी मारेगा। दाकई सोजिरो की तलवार को एक झटका मारकर ऊपर उछाल देता है और वो अपनी तलवार से सोजिरो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, मगर सोजिरो उसकी तलवार का गार्ड पकड़कर उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है। ऐसा करके सोजिरो ने दाकई का एक पैर और एक हाथ ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर दाकई भी हैरान था। सोजिरो दाकई से कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। दाकई कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम उतने ही अच्छे हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। सोजिरो दाकई से कहता है अब यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर दाकई सोजिरो की उड़ती हुई तलवार अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और वो उसी की तलवार से सोजिरो के ऊपर अटैक करता है, मगर वो उसे काट नहीं पाता, जो देखकर दाकई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि सोजिरो ने आखिर इस तलवार के जरिए उस स्पाइडर के आर्मर को कैसे काटा था। सोजिरो कहता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी जान यहाँ पर ले लूंगा, और वो उसी की तलवार का गार्ड मोड़कर उसकी तरफ अटैक करने लगता है। दाकई उससे कहता है तुम्हारे पास कोई
एंशिएंट स्वॉर्ड नहीं थी। फिर वो सोचता है क्या सोजिरो ने पहले ही इस बारे में प्रिडिक्ट कर लिया था, आखिर कोई दूसरा विजिटर इतना ज्यादा बेहतरीन कैसे हो सकता है। इधर सोजिरो उसी की तलवार उसकी बॉडी के ऊपर चलाने लगता है। ताकई सोचता है कि आखिर मुझे इसे हराने के लिए क्या करना चाहिए और वो हंसने लगता है। इधर सोजिरो ने ताकई को उसी की तलवार से काट दिया था और वो कहता है मुझे लगा ही था कि तुम कोई तलवारबाज नहीं हो। इधर सोजिरो ने ताकई को मार डाला था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी दूसरी वीडियोस को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्तेकीमस।